जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। फिर मैं ज़ुहैब से मोहब्बत नहीं करती और ना ही उसकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत। भी उसका हवाला मुझे सुकून से नहीं रहने देता, जीने नहीं देता। पता है, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, आप किसी बात पे बहुत जोर से हंस रही थी और मुझे ऐसा लगा कि पूरी कायनात रुक गई हो। ऐसा लग रहा था कि धूप में बारिश हो रही हो। नाम क्या बताया आपने अपना? कामरान। क्या मैं उसकी बातों पे एतबार करना चाह रही हूँ? नहीं 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 नहीं, अब्बू और अम्मी मेरे बारे में ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं इस तरह सोचने की। एक बात कहो नवाल, जिस तरह से अभी तुमने मेरे अम्मी बाबा को अम्मी अब्बू कहा है, अगर तुम उनको आंटी अंकल की जगह अम्मी और अब्बू ही कह दो तो मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं उन्हें अम्मी अब्बू कहूँ या आंटी अंकल, क्या फर्क पड़ता है? I can't believe it! सबके सामने आपने मेरी इतनी इंसल्ट करवाई है। सबके सामने उस लड़की की साइड ली आपने। तुमने भी तो सबके सामने उसकी इंसल्ट की है ना। She deserved it. नवाल, तुमने उसको ये सब कुछ बोलने पे मजबूर किया था। तुम जब एक दफा उस रेस्टोरेंट में जा चुकी हो, उसने खाना तुम्हें सर्व किया, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें दूसरी दफा जाना ही नहीं चाहिए था वहां पे। तुम क्यों गई वहां पे? सब लोग यही करते हैं, तुम्हें भी यही करना चाहिए था ना। नवाल, तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ प्री प्लान था। तुम्हें पता था वो वहां पे काम करती है। तुम बहाने से मुझे वहां पे ले गई ताकि मेरे सामने उसकी तस्लील कर सको। यही बात है ना। जवाब दो नवाल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे इन स्टूपिड सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। नवाल, तुम तो कुछ भी नहीं जानती ना, तुम कुछ भी नहीं जानती, सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट करना जानती। मैं सब कुछ भूल भाल के तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ और तुम मासूम सी लड़की। मासूम? क्या मासूम? I was right. बिल्कुल ठीक थी मैं। अभी भी आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना? नवाज, जब उसने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो मैं उससे क्यों नफरत करूं? मुझे बताओ तो सही, मैं क्यों उसकी तस्लील करूं? बिगाड़ा है, मेरा बिगाड़ा है। और जब तक मैं आपके दिल में उसके लिए नफरत नहीं पैदा करूंगी ना, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। ऐसा तो क़यामत तक नहीं है। गाड़ी आहिस्ता चलाएं, क्या हो गया आपको? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं कम से कम आपसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं रखता था कि आप अपने कस्टमर्स को कहीं और खाना खाने का मशवरा देंगी। यहाँ रोज ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिन्हें हमारा खाना कभी बासी और रेस्टोरेंट गंदा लगता है। उनका रवैया बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि हमें अपने रेस्टोरेंट की रेपुटेशन का ख्याल रखना होता है। मैं समझती हूँ सर। देखा, इस खातून ने कितना हंगामा किया इस बात पर। कम से कम 6 क्लाइंट कम हो जाएंगे इस वाक़े के बाद से। सर, जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है अक्सर कंट्रोवर्शियल चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद बन जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया था तो मैं आपसे सॉरी करती हूँ और मैं इसी वक्त रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा, मैं आपके काम से मुतमईन हूँ। बस आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ें ना हो और आप अपनी जारी रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ इस वाक़े के बाद से आप बहुत हर्ट हुई। आप चाहें तो जाके घर पे रेस्ट कीजिए और फिर कल ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। जहाँ वो आशना लगे वही
जीने देते नहीं लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ आपको एक छोटा सा मशवरा दिया है। जीना तो न चाहा, तुम होती कौन हो मुझे मशवरा देने वाली? क्यों जीना पड़ा मुझको, गम जो क्या हो गया नवाल, कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर मैं यहाँ खाना खाती हूँ ना तो उसका बिल भी देती हूँ, और तुम जैसी वेट्रेसेस को टिप भी। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, सर्विस खराब होगी तो कंप्लेन तो करूंगी ना मैं। कभी ये दिल बुझा अरे नहीं, कोई शिकायत नहीं है, आप प्लीज जाए यहाँ से। क्यों नहीं है शिकायत? बिल्कुल है। आपकी ये मामूली सी वेट्रेस मुझे मशवरा दे रही है कि कहीं और जाके खाना खाऊं। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा एक काम करें, बंद कर दिए अपना ये रेस्टोरेंट। अगर कोई भी मसला होगा तो कंप्लेन करूंगी मैं। वही वो घर सा लगे जहाँ वो जन सा लगे, वही वो जन सा लगे। अपनी इस वेट्रेस को तमीज सिखाएं, और अगर नहीं सीख पा रही तो फिर किचन के किसी काम पे लगा दें। नवाल बस करो, बहुत हो गया। आप चुप रहे, इसे तो मैं इसकी औकात याद दिला के रहूंगी। इसने जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? लेके जाए मुझे जाने किस्मत का, रिश्तों के शोरों का बाकी है बता दो, लेके जाए मुझे। आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत बुरा। क्या किसी कस्टमर ने बदतमीजी की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ये जॉब मत करो। वेट्रेस की कोई इज्जत नहीं करता। जाओ। What do you mean? आप अंदर नहीं चल रहे मेरे साथ? Are you serious? तुम जाओ। Your wish. क्या कह सकते हैं? मिन्नतें नहीं कर सकती मैं किसी से। लास्ट टाइम स्टेक लेके आई थी ना तुम, बिल्कुल ठंडा था, और मार्गरीटा वो तो बहुत ही बुरा था। नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला इस दफा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ फ्रेश लेके आना। हाँ जल्दी जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था लास्ट टाइम। नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया। लेकिन अगर आपको इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पास में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आप वहाँ चली जाती। अगर मैं यहाँ पे खाना खाती हूँ ना तो बिल भी देती, तुम जैसी वेट्रेसेस को टिप भी। नवाल, नवाल, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। बहुत घटिया हरकत की है तुम, बहुत घटिया।
आई एम सो सॉरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरी बेगम ने ज़्यादा बदतमीज़ी कर ली है। आप प्लीज़ वेट्रेस को कुछ मत कहिएगा, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें कोई बदतमीज़ी नहीं की। मैं एक दफ़ा फिर से आपसे सॉरी कह रहा हूँ, मेरी वजह से बदमज़गी क्रिएट हुई है। नहीं नहीं सर, आप शर्मिंदा ना करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन? जी मैं कामरान। जी फोन पे तो आप मेरी कोई बात ही नहीं सुनती हैं, इसलिए सोचा कि आपके पास आपके सामने यूं चला आऊं। अब आपको भी तो पता होना चाहिए, आप कंफ्यूज हो रही होंगी कि मैं कौन हूँ, कैसा दिखता हूँ। देखें जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपके सामने हूँ। देखिए मैं समझ सकता हूँ आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की, अमीर कबीर लड़की यूं शक्ल से और बातों से इम्प्रेस नहीं होती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता सकूं। कॉफी पे चले? मुझे आपको जानने का कोई शौक नहीं है और ना ही आपसे मिलने का शौक। इसीलिए आपको जवाब दे चुकी थी मैं। बेहतर होगा आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा और ना ही मेरे पीछे आइए। और अगर थोड़ी सी भी शराफत हो ना आपके अंदर तो आइंदा मुझे यहाँ नजर मत आइएगा प्लीज। आपको कोई और पसंद है तो प्लीज बता दीजिए। इनकार करने का रीजन मैं आपको देना जरूरी समझती ही नहीं। आपके लिए यही काफी है कि मैंने इनकार कर दिया। सिर्फ शराफत की बातें करने से कुछ भी नहीं होता, अमल भी करना पड़ता है। फोन मत करना मुझे आएगा। काफी गुस्से में थी। ओके
Yes, sir. What can I? उजाला कुछ वहाँ हाँ तुम प्लीज टेबल नंबर 16 को अटेंड कर लोगे, मेरे पास थोड़े और ऑर्डर्स भी हैं। चलो ठीक, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, जी सर, क्या चाहिए आप? आप मिस उजाला को बुला सकती हैं? क्या हुआ उजाला, बहुत परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं। जी सर। उजाला, टेबल नंबर 16 वाले साहब तुमसे मिलना चाह रहे, शायद इनको तुमसे एक्सक्यूज करना चाहो तुम। एक्सक्यूज करना? बदतमीजी उनकी बीवी ने की और एक्सक्यूज वो करना चाहते हैं। जाकर कह दो मुझे उनकी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं। अरे ये बात तुम खुद जाके कह दो ना उनसे, कहीं तुम्हें बुलंद आवाज में बुलाएंगे तो सबको खबर हो जाएगी। तुम जाओ, मैं तुम्हारे ऑर्डर देखती हूँ। पक्का? हाँ। थैंक यू। Yes, what can I serve you? उजाला थोड़ी देर बैठ के बात कर सकती हूँ मेरे से? जी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, फिर बाहर चलते हैं, बाहर चल के बात करते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सर्व करूं तो आपको ऑर्डर करना होगा। उजाला मेरी बात का यकीन करो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है तुम यहाँ पे काम करती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं जानती हूँ, और बेहतर यही होगा अगर हम इस बारे में बात ना करें कि मेरे काम करने की जगह। मेरी भी बर्दाश्त की एक हद है और मुझे आपकी माफी की कतई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूँ कि ये जॉब तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, छोड़ दो। स्टैंडर्ड की बात आप कर रहे हैं, वो भी मेरे? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है। बहुत काबिल हो, पढ़ी लिखी हो, नहीं है जॉब तुम्हारे कैलिबर की। ज़ुहैब प्लीज, आपको मेरे कैलिबर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज बताएंगे मैं आपको क्या सर्व कर सकती हूँ? जरा मेरे एक दोस्त के ऑफिस में वैकेंसी है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। तुम ही हो वो जिसने उसे अपने पीछे पागल किया। और ये जॉब भी तुम्हें उसी की सिफारिश की वजह से मिली है। ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिली है। काबिलियत? और वो भी तुम में तो सिर्फ एक ही काबिलियत, ज़ुहैब जैसे भोले भाले लड़कों को अपने मासूमियत के जाल में फंसाने का। ये बकवास बंद करो, वरना मैं अभी बख्तियार भाई को फोन करके बुलाऊंगी। हाँ, लगाओ ना बख्तियार भाई को फोन, बल्कि मेरे फोन से फोन करो ना उन्हें, और उन्हें बताओ कि तुम क्या गुल खिलाती फिर रही हो। ज़ुहैब प्लीज, मुझे नहीं चाहिए आपकी कोई फेवर, मुझे नहीं करनी कहीं और जॉब। और अगर आपको मुझ पर मेहरबानी करने का इतना ही शौक है तो प्लीज अपने पूरे खानदान समेत मेरी जिंदगी से निकल जाए, प्लीज, आई बेग यू।
मसला है? तुम मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? क्या चाहते हो तुम मुझसे? अरे वही चाहिए, लेकिन काबू कहाँ आ रही है। बड़ी सख्त मिजाज लड़की है यार, अभी तक जरा सी भी इनकम नहीं हुई। वो मेरा मसला नहीं। यार कम ऑन, तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। सॉरी, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम इस खास दोस्त को इनकार कर रही हो, है ना? देखो, वो वाकई आसानी से पटने वाली चीज नहीं है। यार तो फिर क्यों दिया था मुझे उसका नंबर? बिला वजह मेरा वक्त और मेरी एनर्जी तुमने दोनों जाया करवा दी। अच्छा एक काम करो, सुनो, उससे कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। शादी करना मत, सिर्फ झांसा दो। ऐसी जो लड़कियां होती है ना अच्छे घरों की, वो शादी के नाम पर ट्रैप हो जाती हैं। और अगर उसके बाद वो ना मानी तो तुम उसे कल शाम को कॉल करना। अच्छा, उससे क्या होगा? रिजल्ट तुम खुद ही देख लोगे। ये लास्ट चांस है तुम्हारे पास। उसके बाद? उसके बाद क्या? यार उसके बाद किसी आसान लड़की का नंबर दे देना ना, और क्या। चिल कर। ओके बाय। खुद ही ये मुसीबत मैंने अपने गले डाली। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? ऐसा मसला क्या है? समझ में तो आपकी भी नहीं आ रहा है। देखो, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कितनी दफा बताना पड़ेगा मुझे? अरे जानता हूँ, तभी तो आपके पीछे पड़ा हूँ। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आप पे इंटरेस्ट। तुम पागल हो क्या? नहीं, पहले पागल नहीं था, लेकिन लगता है कि अब पागल हो जाऊंगा। क्या बात है? तुम्हारे लिए जूस बना रही थी मैं, और तुम्हें इस तरह परेशानी से बाहर आते देखा तो मैंने सोचा आकर पूछ लो। इतना घबराई भी क्यों? सब ठीक है ना?
जी 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 भाभी, सब ठीक है। किसकी कॉल थी? देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। तुम कुछ भी मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझ पे भरोसा रखो। अच्छा रिलैक्स, एक काम करो, आओ बैठ कर बात करते हैं। आओ, चलो। अच्छा, तो ये बात है। फिर प्रॉब्लम क्या है? भाभी, भाभी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप जानती तो है मुझे। मैं जानती हूँ तुम ऐसी लड़की नहीं हो, लेकिन देखो, मुझे वो लड़का अच्छे घर का लग रहा है। मतलब अगर कोई ऐसा ही होता तो जितना सख्त रिएक्शन तुमने दिया तो वो अब तक भाग चुका होता। हो सकता है वो लड़का वाकई तुमसे मोहब्बत करता हो और शादी करना चाहता हो। कहता तो यही है। फिर प्रॉब्लम क्या है? मिल लो उससे। भाभी किसी से इस तरह मिलना, दोस्ती करना, ये मैंने कभी किया नहीं है। मैं ये कर भी नहीं सकती। अगर उसे शादी करनी है अपनी फैमिली को लेके, यहाँ हमारे घर पर आए, बात करे अम्मी और बाबा से। उसे तो हमारा घर भी देखा हुआ है और सही तरीका तो यही है ना। गुड। तो फिर मसला क्या है आखिर? पता नहीं, अजीब अजीब सी बातें करता है। कहता है अगर रिश्ता भेज दूंगा तो शायद मेरे घर वाले मुझे फोर्स करेंगे शादी करने के लिए। शायद मैं जबरदस्ती शादी करूंगी, तो इससे पहले वो चाहता है कि मैं दिल से उसे पसंद करूं, उससे मिलूं, उसके बाद शादी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी, मैं क्या करूं। अरे नवीन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी? हाँ भाई, तुम्हें क्या लगता है जो लोग लव मैरिज करते हैं वो गलत होते हैं और जो अरेंज मैरिज करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं? ऐसा नहीं है। मैंने और ज़रबाब ने भी लव मैरिज की थी और तुम्हारे सामने है किस तरह खुशी खुशी रहते हैं, एक साथ एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और अरेंज मैरिज, तुम्हारे सामने आपा ने और जुहेब ने अरेंज मैरिज ही की है ना, उनका हाल तो तुमने देखा ही है। अभी तो आपकी शादी हुई है, यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? भाई, अभी भी उजाला को याद करते हैं? नवीन, मैं भूल चुका हूँ उजाला को, प्लीज तुम भी भूल जाओ। मैं जानती हूँ ये आप इस शादी से खुश नहीं है, मुझे पता है ये। भाई क्या हुआ है? भाई खामोश नहीं रहे, प्लीज मुझसे बात करें। क्या है, क्या मसला है? मैंने उजाला को भुलाकर नवाल को अपनी जिंदगी में शामिल किया, ये सोचकर कि जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। लेकिन नवाल का मिजाज तो बिल्कुल ही अलग है। नवीन, मुझे जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही है आगे गुजारते हुए उसके साथ। पता है क्या, अंकल और आंटी ना तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं।
वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपने घर की हो जाओ। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा। बेटियों का क्या है, उनकी तो शादियां हो जाती हैं। खैर से फायजा की शादी हो गई, अब उसके बाद इसकी शादी हो जाएगी, तो अकेले ही रह जाएंगे ना। अम्मी, अम्मी क्यों इस तरह की बातें करती हैं आप? मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज ये सुन लें। ये बेटा ऐसा नहीं हो सकता। बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। जब बेटियां अपने ससुराल में खुश होती हैं ना, तो माँ बाप को बहुत सुकून मिलता है। अब खैर से फायजा अपने घर में खुश है। बस अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि तुम्हें भी बहुत अच्छा लड़का और खानदान मिल जाए। अगर वो लड़का क्या नाम है उसका? कामरान। हाँ कामरान, देखो अगर वो इतना ही अच्छा है, तुमसे शादी करना चाहता है, तो क्यों नहीं? इस तरह अंकल और आंटी की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तुम क्या सारी जिंदगी बस पढ़ती रहोगी, शादी नहीं करोगी? देखो मैं हूं तो तुम्हारी भाभी, लेकिन बहुत बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ। अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते। बाकी तुम खुद भी समझदार हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं अंदर जाती। बड़ी कोई ढीठ लड़की है भाई, बात समझने को तैयार ही नहीं है। फिर खैर मुझे भी क्या, बैठी रहे अपने माँ बाप के सर पे नागिन बनकर। चाय। थैंक यू। कहीं जा रहे? हाँ बस जरा दोस्तों ने कहा था कि मिल लो, तो वहां जा रहा था। कब तक आएंगे? यही देर भी हो सकती है, शायद सुबह भी आऊं। शर्ट अजीब सी लग रही है। अच्छा, ठीक नहीं लग रही? अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ। कहाँ रह गए हो यावर? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ।
क्या बीवी तुम्हारी जान नहीं छोड़ रही है? तुम्हारी पर्सनालिटी से तो नहीं लगता कि तुम अपनी बीवी से इतना डरते होगे। सारा खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से जान छुड़ाओ ना अपनी बीवी से। देखो मुझे, अब यकीनन भागे भागे आओगे। ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने ज़रबाब से कहा कि आज हम जाकर नीचे बाबा और अम्मी के साथ ही नाश्ता करेंगे। और बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। और अम्मी, आपकी सेहत कैसी है? माशाल्लाह माँ तुम्हारी ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आप दोनों को यूं ही सेहतमंद रखे। और नवीन? पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है भाई। क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही हो। यूनिवर्सिटी जा रही हो ना? भाभी मैं तो पहले भी ऐसे ही जाती थी, कोई फर्क तो नहीं आया। नहीं, यूनिवर्सिटी तो तुम पहले भी जाती थी, लेकिन आजकल तुम यूनिवर्सिटी बहुत एहतमाम से जाने लगी।
लेकिन अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुई तुम्हें ऐसे अपना ख्याल रखता देखकर। अब वो को एजुकेशन है ना, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वेरी गुड। मैंने कहा था नवीन से कि अच्छी तरह तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाया करें। उसे ड्रेसिंग की सेंस है और किसी चीज की कमी भी नहीं है, बस वैसे ही मिजाज की वजह से सादा रहती थी। बिल्कुल, मेरा भी यही मतलब था। अब वैसे आपा की क्या हाल है? आपकी तो फोन पर बात होती रहती होगी। पहले तो वो हर रोज आ जाया करती थी, आजकल नजर नहीं आ रही। वो अपने घर में बहुत खुश है। फोन पे बात होती रहती है मेरी उससे। अल्लाह उसे अपने घर में सुखी रखे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आमीन। पर आमीन। आमीन आमीन। मैं तो ये कह रही थी कि एक बार चेक तो करें फोन करके, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? जो लड़की हर दूसरे दिन अपने मैके आ जाती थी, अब वो इतने दिनों से यहाँ झांक भी नहीं रही। कहीं उसके ससुराल में कुछ हो तो नहीं गया? एक बार फोन करके पता तो करें। नवीन, साबरा को कहो कि चाय मेरे कमरे में ले आए। जी बाबा। अम्मी आप नाश्ता कर लेते हैं। नहीं, तुम तो कर लो नाश्ता। आप लोग करें। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? मेरे साथ तो बैठ के किसी को नाश्ता करना ही नहीं है, और फिर आखिर में कसूरवार आप मुझे ही ठहराएंगे। मेरी गलती है, मैं नहीं बैठ के इनके साथ नाश्ता करती। तुम्हारा कसूर हो या ना हो किरण, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि यहां बैठकर नाश्ता कर सको। आज के बाद हम कभी नीचे नहीं आएंगे, समझे तुम? ना आए, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उनके साथ बैठ के नाश्ता करने के लिए। वो तो मासी नहीं आई थी, इसलिए सोचा यहीं आके नाश्ता कर लेती हूँ। अब खुद थोड़ी ना नाश्ता बनाऊंगी। होने वाली बहुओं के लिए तो करोड़ों रुपए के महर लिख के दे रहे हैं, और दामाद को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। यावर, ये कैसी बातें कर रहे हैं वो भी इस मौके पे? क्या ये इस मौके पे करने वाली बात है? तो और किस मौके का इंतजार करूं? हाँ देखो फायजा, मुझे तुम्हारे माँ बाप से इस किस्म की नाइंसाफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बेटों के लिए तो सब कुछ संभाल के रखा है, और बेटियों के लिए कुछ भी नहीं। जहेज देने के अलावा और क्या ही क्या है उन्होंने, बताओ।
आज ही जाकर अपने बाप से बात करो, मुझे कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। मगर अभी 2 साल पहले बाबा ने आपको 50 लाख दिए थे। अरे रात गई बात गई, वो 50 लाख रुपए उन्होंने उधार दिए थे और वापस भी तो कर दिए थे मैंने उन्हें। यावर, आप झूठ क्यों बोल रहे? आपने तो वो पैसे वापस नहीं किए, बल्कि बाबा ने उन पैसों को तो तकाजा भी नहीं किया। अरे भाई, कारोबार चलाने के लिए हर साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, वरना कारोबार ठप हो जाता है। जाओ जाकर अपने बाप से बोल दो। भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को जायदाद में उसका हिस्सा दें। अब जिंदगी में नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप लिख कर दे दें कि जायदाद में उसका कितना हिस्सा है। भाई साहब, मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बहुत नामुनासिब लगेगी, लेकिन देखें, सच्ची और कड़वी बात तो यही है कि आजकल के भाइयों पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। यावर के वालिद ने भी अपनी जिंदगी में सबको बराबर का हिस्सा दे दिया था। उनके बाद ना कोई झगड़ा हुआ ना फसाद। इस्लामी कानून के रोज से जिसका जितना हिस्सा बनता था उसको दे दिया। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी बेटी को आपकी जायदाद में से उसका हिस्सा मिल जाए। देखिए, ये सब कुछ हम अपने लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, इसमें आप ही की बेटी का फायदा है। यूं ही रोती रही तो बीमार पड़ जाओगी। चले जाए यहाँ से, मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। फाइजा प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैं माफी मांगता हूँ। यार, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे बगैर बताए मेरे माँ बाप से इतनी बड़ी रकम ली है। उन्होंने वो रकम अपनी खुशी से दी थी और तुम्हारी खातिर तो दी थी, और उन्हीं की ख्वाहिश पे मैंने ये बात तुमसे छुपाई। नफरत हो रही मुझे तुम्हारी शक्ल से, शर्म आ रही है मुझे, तुम जैसे झूठे और लालची इंसान को अपना शौहर मानते हुए। फाइजा प्लीज देखो, ऐसा मत कहो। आपका साफ दिल वही तो मुझे अट्रैक्ट किया था। या मेरा वो कहाँ गया जिसके अंदर लालच भर चुकी है? कहीं जा रहे? हाँ, बस जरा दोस्तों ने कहा था कि मिल लो, तो वहां जा रहा था। कब तक आएंगे? ये देर भी हो सकती है, शायद सुबह भी आऊं। शर्ट अजीब सी लग रही है। अच्छा, ठीक नहीं लग रही? अच्छा, मैं चेंज करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फायजा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सुबह सुबह कैसे कॉल कर ली? हाँ बस बेटा, सुबह सुबह तुम्हारी भाभी ने ना मेरा मूड खराब कर दिया। छोड़े अम्मी उसे, उसका तो काम ही यही है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है बेटा? तुम रो क्यों रही हो? नहीं अम्मी, वो मुझे फ्लू भी हुआ है, गला भी खराब हुआ है।
उसकी वजह से ना आवाज चेंज हुई हुई है। अच्छा अपना ख्याल रखा करो बेटा। दवा ली तुमने? जी जी मैंने ली है दवाई। देखा इस मनूस की कितनी काली जबान है। क्या कह रही थी? कह रही थी रोज आने वाली आपा ने घर में झांका नहीं इतने दिनों से। जरा पता तो कर लें कि तबीयत तो ठीक है उनकी कि नहीं। वाकई इसकी बहुत काली जबान। बाजी वो अच्छा अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा फायजा अपना ख्याल रखना तबीयत का। अच्छा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रो रही थी मेरा ख्याल है, परेशान लग रही थी मुझे। या अल्लाह सब खैर रखना। वो बाजी आपने बैलेंस का कहा था ना, हो गया। अच्छा एक मिनट। बाजी मैंने तो 100 रुपए का बैलेंस करवाया था। कोई बात नहीं तुम रख लो, लेकिन देखो एक बात का ख्याल रखना, ये बात किसी को बताना नहीं। ठीक है। हेलो हेलो जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? क्या हुआ फ़हीमा? किसका फोन है? पता नहीं डार्लिंग, आवाज नहीं आ रही। तो छोड़ो ना, दफा करो। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें घर छोड़ के फिर मुझे अपने घर भी जाना है। आ रही हूँ। अब यहाँ दोबारा फोन किया ना तो अच्छा नहीं होगा। ओके इडियट। आ गए।
हेलो। ये कलर आप पे काफी सूट करता है। वो एक्चुअली मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में अंदर कैसे आ गया? देखें, मैं आपका कजन तो हूं नहीं जो आपके घर में बैठ के आपसे आराम से बात कर सकूं। एक अजनबी हूं तो मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था। मैं क्या कर सकता हूं? और कोई तरीका नहीं सूझा मुझे। अगर वो लड़का क्या नाम है उसका? कामरान। हाँ कामरान, देखो अगर वो इतना ही अच्छा है, तुमसे शादी करना चाहता है, तो क्यों नहीं? इस तरह अंकल और आंटी की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तुम क्या सारी जिंदगी बस पढ़ती रहोगी, शादी नहीं करोगी? देखें, कल मैं यूनिवर्सिटी के सामने वाले कैंटीन पे आपका इंतजार करूंगा। अगर हाँ है तो ठीक है, अगर ना हुई तो आप मुझे माफ कर दीजिए। वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये मासूम बनने की एक्टिंग कितनी मुश्किल होती है भाई। क्या हुआ फायजा? कहाँ थे तुम? और ये फहीमा कौन है? कौन फहीमा? किसकी बात कर रही हो? जिसके साथ तुम... देखो, बकवास मत करो। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। अच्छा, मैं बकवास कर रही। वो कौन थी काली साड़ी में जो तुम्हारी मुंतजिर थी डाइनिंग टेबल पर? हाँ, जवाब दो मुझे यावर, कौन है वो? मेरी बीवी है।
मिस उजाला को भेजिएगा प्लीज। अभी तुम्हें मिस उजाला से मिलवाती हूँ, बोर तो नहीं हो रहे हो? आपने बुलाया मुझे मैम? हाँ उजाला, मैंने बुलाया आपको, आइए बैठिए प्लीज। ये क्यूट सी बच्ची कौन है? न्यू एडमिशन? उजाला, ये मेरी पोती है जोया। लास्ट वीक अपने बाबा के साथ अमेरिका से आई है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं जोया? अमेरिका में तो ग्रेड 1 में थी, अब यहाँ देखें किस क्लास में एडमिशन मिलता है। क्या मतलब, जोया वापस नहीं जा रही है? आसी मेरा इकलौता बेटा है। लास्ट ईयर उसकी मिसेस का ब्लड कैंसर से इंतकाल हो गया। वो बहुत परेशान हो गया था और फिर उसके साथ छोटी बच्ची को संभालना उसके बस में नहीं रहा। बिन माँ की बच्ची को संभालना तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। फिर मैंने उसे कहा तुम वापस आ जाओ मेरे पास। सॉरी मैम, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। इतनी छोटी इतनी प्यारी सी बच्ची है, माँ के बगैर बहुत परेशानी होती होगी। बस क्या करें, अल्लाह ताला के मसले आते हैं, हम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। और आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि जोया को वापस बुला लिया। अब कम से कम जोया को माँ का प्यार तो मिलेगा। जोया, जाओ तुम जाके स्कूल देखो कैसे है मेरा स्कूल। जी जोया, आप बाहर जाएं, आपको अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स भी मिलेंगी। जाओ मेरा बच्चा। मुझे जानकर वाकई बहुत अफसोस हुआ है। जोया बहुत मासूम है। आप तो इसका दुख समझ सकती है ना मिस उजाला। बिल्कुल। मुझसे बेहतर तो इस बात को कोई नहीं जान सकता कि बाप की उंगली पकड़कर तितलियों के पीछे भागने वाली उम्र में जब आपको धक्के पड़े, ताने सुनने को मिले, तो दिल पे क्या बीतती है। इसलिए मैंने पूरे स्कूल में सिर्फ आपसे जोया को मिलवाया है। और मैं सोच रही हूँ कि जब तक इसका किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होता, इसे रोज अपने साथ लेकर आ जाया करूंगी। कम से कम इसका दिल ही बहल जाएगा। आपने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है, अब आप जाए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं जोया को भी देख लेती हूँ। वैसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। फिर ये मोहब्बत तो नहीं हुई ना? तो मोहब्बत तो तुम्हें वैसे भी नहीं है। मोहब्बत के दावे तो वो कर रहा है ना, आजमाइश पे तो उसे पूरा उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर नाकाम हो गया तो? नाकाम हो गया तो क्या, जाने देना, दफा करो। देखो, तुम उसे बिल्कुल इस तरह समझना कि हजारों लड़कियों के हजार रिश्ते आते हैं, उनकी इंक्वायरी की जाती है,
अगर बात बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो नहीं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। तुम भी ना बिल्कुल इसी तरह समझना, और अगर तुम्हारी बात बन गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनी तो बस जाने देना, दफा कर। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन चलो, हमें कितना लेट हो गया क्लास के लिए, बातों में पता ही नहीं चला। जल्दी आओ। भागो। ये क्या कर रही हो तुम? जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखो फायजा, तुम बात को बढ़ा रही हो। और तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हारी दूसरी शादी का सुनकर रोऊं, अफसोस करूं और फिर उसी तरह तुम्हारे साथ रहने लग जाऊं? मुझे बगैर बताए तुम दूसरी औरत में दिलचस्पी रहते रहे, और फिर उसके साथ तुमने शादी भी रचा ली। मुझे कह रहे हो मैं बात को बढ़ा रही हूँ, या फिर तुमने मुझे चीट किया है? देखो, दूसरी शादी मेरा हक है। हक? और तुम्हें अपने फराइज याद है? एक मुद्दत हो गई मेरे गुड़िया के साथ तुम्हें वक्त गुजारे हुए। आखिरी बार तुम हमें आउटिंग पर कहाँ लेकर गए थे, कुछ याद है तुम्हें? नहीं ना? गुड़िया का बर्थडे लास्ट मंथ मैंने तुम्हें याद कराया था। गुड़िया कौन से स्कूल जाती है तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं कैसे कपड़ों में अच्छी लगती हूँ, लेकिन बाद में कैसे तैयार होकर जाती हूँ। तुम्हें ये सब कुछ नोटिस किए हुए अरसा हो गया यावर, और तुम अपने हक की बातें कर रहे हो। गुड़िया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। खबरदार यावर, जो गुड़िया का नाम अपनी जबान से भी लिया। तुम जैसे लालची और घटिया इंसान के साथ मेरी बेटी हरगिज नहीं रहेगी। मैं इसका बाप हूँ। कौन सा बाप, जिसके पास बेटी के लिए वक्त ही नहीं है? जो मेरे बाप से पैसे लेके दूसरी औरत पर उठा रहा है। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ ना मैं रहूंगी और ना ही मेरी बेटी। ओके ओके जाओ, मुझे भी तुम जैसी औरत के साथ रहने का कोई शौक नहीं जो मुझे बेटा ना दे सके। फायजा, 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 नहीं मेरा बेटा, नहीं मेरा बच्चा, घर छोड़ के नहीं जाओ। क्या कर दिया तुमने यावर ये? गुड़िया, गुड़िया, तुम तो दादी के साथ रहोगी ना, दादी की बेटी हो ना? क्या जरूरत थी यावर तुम्हें ये सब कुछ करने की? अच्छा भला घर उजाड़ के रख दिया तुमने। घर मैं नहीं, ये उजाड़ रही है। मैंने इसको जाने के लिए नहीं कहा। मैंने फैसला कर लिया। आपके बेटे के साथ नहीं रहूंगी। अम्मी ये महज इसलिए दूसरी शादी की है कि मैं इनको बेटा नहीं दे सकी। अल्लाह ने इतनी प्यारी सी बेटी दी है, इसका शुक्र नहीं अदा करते ही है। ऐसा सही कह रही है यावर, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? वो औरत न जाने कौन है, कहां से उठकर आई है, किस किरदार की है। अच्छी भली खुशगवार जिंदगी तुम गुजार रहे थे, खुशहाल थे, फिर क्या जरूरत थी तुमको ये सब कुछ करने की? अम्मी वो एक अच्छी औरत है, पढ़ी लिखी है और फिर जॉब भी करती है। पढ़ी लिखी तो फायजा भी है। अम्मी मैं फिर यही कह रहा हूँ, फायजा है आराम से रह सकती है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं एक छत पे इस घर में रहूंगी, ये अभी और इसी वक्त उसे तलाक दे। तलाक तो मैं नहीं दे सकता। वो मां बनने वाली है।
अगर उससे भी तुम्हारी बेटी हो गई तो? जानता हूं मैं, बेटा है मेरा। चलो गुड़िया। फायजा, फायजा बेटा, जल्दबाजी में गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाओ, रुक जाओ। मम्मी मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। एक करोड़ और तलाक के कागजात मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए मिस्टर यावर। और जितने पैसे तुमने मेरे बाप से लिए आज तक सब वसूल करवाऊंगी मैं। समझ आई है तुम्हें? भिजवा दीजिएगा मुझे पैसे और तलाक के कागजात अगर आपका बेटा गैरतमंद है। अगर कुछ अरसे बाद आपको ये लगता है कि शायद मैं इस टाइप की लड़की नहीं जिसके साथ आपको जिंदगी गुजारनी है, फिर क्या होगा? हाँ, आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे बिना ये सोचे कि अगर जब तक मैं इमोशनली अटैच हुई तो फिर क्या होगा? नहीं, आप ऐसी नहीं। देखिए, मैं किस तरह की लड़की हूँ कामरान साहब, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन अगर आपका इरादा चेंज हो गया बाद में, अब कुछ मुलाकातों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको पसंद नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा? क्यों रो रही हो? बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? अरे क्या यावर से झगड़ा हो गया है? मम्मी मैं बर्बाद हो गई। मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ है फायजा, बताओ मुझे। बताओ क्या हुआ है? अम्मी यावर ने दूसरी शादी कर ली। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी